नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर काम कैसे किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के अनुसार सेल को फॉर्मेट करने के लिए उपयोग की जाती है। जिस तरह से कंडीशन के अनुसार सेल की वैल्यू सेट होती है, ठीक उसी प्रकार से कंडीशन के अनुसार सेल की फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन से की जाती है। आओ अब एक गतिविधि के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। गतिविधि इस प्रकार है। सरोज जी यह चाहती है कि कैटेगरी की वैल्यू के अनुसार सेल के रंग इस प्रकार से हो जाए। अंडरवेट कैटेगरी पिंक कलर, हेल्दी कैटेगरी ग्रीन कलर, ओवरवेट कैटेगरी ऑरेंज कलर और ओबीज कैटेगरी रेड कलर में बदल जाए। आओ अब हम टेबल्स के कॉलम्स को देख लेते हैं। यह कुछ टेबल्स के कॉलम्स है जिसमें कैटेगरी कॉलम्स की वैल्यू कुछ कंडीशन के अनुसार सेट की गई है। आओ अब हम कंडीशन के अनुसार इन कैटेगरीज का कलर चेंज करते हैं। मैंने एक्सेल शीट के अंदर डेटा को पेस्ट कर लिया है। अब हमें कैटेगरीज को कंडीशन के अनुसार चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन्स ऑप्शन का चयन करता हूँ। यहाँ पर अगर मेरी कैटेगरी अंडरवेट है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अंडरवेट, तो हमारा सेल का कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर से। तो मैं कस्टम कलर से पिंक कलर का चयन करता हूँ और ओके बटन पर प्रेस कर देता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ कैटेगरी अंडरवेट है उनका कलर बदल चुका है। हम अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन्स ऑप्शन का चयन करता हूँ और नेक्स्ट कैटेगरी हेल्दी कैटेगरी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर मेरी कैटेगरी हेल्दी होती है तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। यहाँ पर लिखा हो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। आप देखिए जहाँ जहाँ हेल्दी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमारा कलर बदल कर ग्रीन हो गया है। अब अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन्स के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी को यहाँ पर लिखता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी ओवरवेट। अगर मेरी कैटेगरी ओवरवेट है तो वो बदल कर हो जाएगी ऑरेंज कलर में। या देखिए जहाँ जहाँ कैटेगरी ओवरवेट लिखा हुआ है वहाँ पर कैटेगरी का कलर चेंज हो चुका है। अगेन मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन्स के अंदर जो हमारी लास्ट कैटेगरी बची हुई है मैं उसको यहाँ लिखता हूँ और उसका कलर कर देता हूँ रेड कलर। ओके, यहाँ देखिए अब जहाँ जहाँ ओबीज कैटेगरी है वहाँ वहाँ हमारा कलर बदल चुका है। तो इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कंडीशन के अनुसार सेल को फॉर्मेट करना। अब हमारी कंडीशंस कैटेगरी कॉलम में कंडीशन के अनुसार जितनी सेल्स में वैल्यूज थी वहाँ पर कलर बदल चुका है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाकी ऑप्शंस को देख लेता हूँ। जैसे अब मैंने BMI कॉलम को सिलेक्ट किया है, मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी ऑप्शंस गिवन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स में फर्दर पहला जो ऑप्शन है ग्रेटर देन दिखाता है कि यहाँ पे मुझे एक वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी। अगर उस वैल्यू से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे वो मुझे यहाँ पर हाईलाइट होके दिखाई दे जाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर चयन करता हूँ 20 का, तो जैसे मैं 20 लिखता हूँ यहाँ देखिए जो हमारी जितनी भी सेल्स है 20 और 20 से ज़्यादा वो सब सेल्स हाईलाइट हो चुकी है और जो 20 से कम है वो सेल्स हाईलाइट नहीं हुई है।
अब अगेन मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ, लेस देन में भी मैं वैल्यू यहाँ पर 20 पास कर रहा हूँ। देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू 20 से कम है वहाँ पर हमारा कलर चेंज हो चुका है। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, बिटवीन स्पेसिफाई करता है अगर कोई भी नंबर दो नंबर के बीच में आता है तो वो हाईलाइट होके सेल के अंदर दिखाई दे जाए। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिए 21 और 29, 21 और 29 के बीच में कोई भी नंबर आता है तो यहाँ पर वो सेल्स लाइट रेड फिल में हमें दिखाई दे जाएगी। यहाँ देखिए जो नंबर 21 से 29 के बीच में यानी 27, 21 वो सब यहाँ पे अलग से हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देखता हूँ, उसमें लिखा इक्वल टू। यहाँ में देखिए अगर मेरा नंबर इक्वल टू होता 20 से तो इट शुड बी रेड टेक्स्ट। यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे सेल का कलर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेल की जगह सेल का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब सबसे पहले मुझे फॉर्मूले से सेल की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैं जितनी भी BMI की सेल्स है मैंने उनको कॉपी किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, जिसमें मैं थर्ड वाली जो रेडियो बटन है पेस्ट ऑप्शन के अंदर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन पर प्रेस करता हूँ। यहाँ देखिए अब हमारा फॉर्मूले की जगह यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है, परंतु यह वैल्यूज़ राउंडेड फिगर में नहीं है तो इसको राउंडेड फिगर में लाना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर राउंड फंक्शन अप्लाई करता हूँ। यहाँ देखिए यह मैंने राउंड फंक्शन BMI कॉलम में सभी सेल्स पर लगा दिया है। अब मैं इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी करके अगेन BMI कॉलम के अंदर पेस्ट करता हूँ, जो कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन से मैं वैल्यूज़ को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ 20 लिखा हुआ है वो सेल मेरी हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेता हूँ, टेक्स्ट डेट कंटेन्स। ये हम देख चुके हैं। फिर ये डेट ओकरिंग, ये अगर हमारा कोई कॉलम डेट फॉर्मेट में है तो अब इस वाले ऑप्शन से डेट को आप हाईलाइट कर सकते हो। अगेन जो नेक्स्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ दिखाता है कि हमारे जितनी भी हमने सेल्स को सिलेक्ट किया है अगर उनमें से कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट है तो मुझे वो अलग से कलर में मुझे दिखाई दे जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ पे ये जितनी भी हाईलाइट हो रखी है ये सभी वैल्यूज डुप्लीकेट है। मैं अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर जाता हूँ और ये मेरा हाईलाइट सेल रूल्स के सब ऑप्शन हम देख चुके हैं। अब हम जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स यानी टॉप 10 आइटम्स। हमारी सिलेक्टेड रेंज में टॉप 10 आइटम्स हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी लिस्ट में यानी जो हमने पोर्शन सेलेक्ट किया है उसमें जो टॉप 10 के आइटम हो गए वो सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे 27, 33, 21, 33। तो ऐसे करके 10 वैल्यूज यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, इसको कहते हैं टॉप 10। अब अगेन हम जाते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में टॉप 10%, यानी परसेंटेज में टॉप 10 वैल्यूज़ मुझे अलग से कलर में हाईलाइट होकर दिख जाएगी। यहाँ देखिए जैसे हमें दिखाई दे रहा है 33, 29, 31, 29। तो ये सब टॉप 10% में आते हैं।
अब अगेन मैं कंडीशन फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर बॉटम 10 आइटम्स, यानी बॉटम से 10 आइटम्स मुझे अलग कलर में डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ देखिए 18 यानी बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ 10 आइटम्स मुझे अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं अगेन नेक्स्ट वाले ऑप्शंस को देख लेता हूँ। बॉटम 10% यानी परसेंटाइल में नीचे से टॉप 10 मुझे एक अलग कलर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी कैटेगरी में आगे देख लेते हैं अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब है कि जितनी भी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, अगर उनका एवरेज निकालते हैं, उन एवरेज से जो सेल्स की वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है तो वो हमें अलग कलर में दिखाई दे जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पर 27, 33 और 21 मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जितनी भी वैल्यू है एवरेज से अबव है, और जो बाकी जो अलग कलर में हाईलाइट नहीं हो रखी है वो एवरेज से कम है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ, बिलो एवरेज। ये अबव एवरेज का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है कि एवरेज वैल्यू निकलती है, अगर वो एवरेज वैल्यू से किसी भी सेल की वैल्यू कम है तो मुझे अलग से कलर में मुझे यहाँ पर हाईलाइट होकर दिख जाएगी। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स लगभग पूरे हो चुके हैं। अब हम डेटा बार्स को देख लेते हैं। डेटा बार्स में मैं किसी भी बार को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे पहला जो बार है ब्लू डेटा बार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें जो वैल्यूज है वो बार्स में अलग शेडेड फॉर्म में दिखाई दे रही है। जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू वो उतना ही ज़्यादा शेडेड हो रखा है, और जिसकी जितनी कम है वो उतना ही कम शेडेड हमें दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे 33 है, ये सबसे ज़्यादा शेडेड है ब्लू कलर में, और जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18 है, वो बिल्कुल बहुत कम है। इनको कहते हैं डेटा बार्स। ये काफ़ी टाइप के हैं, आप किसी भी टाइप के ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है कलर स्केल्स। यहाँ देखिए कलर स्केल्स में वैल्यूज अलग अलग कलर में डिस्प्ले होती है। फिर अगला ऑप्शन है आइकन सेट्स, यानी यहाँ पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं, आप वही आइकन्स आपकी सेल्स के साथ में जुड़ के आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें देखिए यहाँ पर देखो जो एरो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है मिड वैल्यू है, उसके बाद अप के लिए अप एरो है, फिर डाउन के लिए डाउन एरो है। ये इन तीनों में डिवाइड हो रखी है। अब इसके बाद मैं अगले ऑप्शन को देख लेता हूँ। अगले ऑप्शन है न्यू रूल, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स। न्यू रूल में हम अपने कोई भी नया रूल यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, यानी अगर जो टॉप 10 है उसमें कौन सा कलर मुझे यहाँ पे सेट करना है तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंग न्यू रूल यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। तो जैसे कलर रूल पे हम जाते हैं, यहाँ पे दो सब मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स का मतलब है कि जो सेल सेलेक्ट हो रखी है वहाँ से रूल को हटाना, और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट का मतलब होता है कि पूरी शीट में जहाँ जहाँ रूल लगे हुए वहाँ से वो रूल्स हट जाएंगे। अगला ऑप्शन देख लेता हूँ मैनेज रूल। मैनेज रूल का मतलब होता है रूल्स को मैनेज करना। अगर यहाँ पर पहले से ही कोई नया रूल बना रखा है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नया रूल बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रूल बनाया है, अगर कोई भी सेल वैल्यू 12 से 19 के बीच में है तो उनका कलर येलो हो जाए। ये मैंने एक नया रूल बनाया है, देखिए। अब हम इस रूल को मैनेज कर सकते हैं, यानी अगर इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। इसको कहते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में रूल्स को मैनेज करना। कंडीशन फॉर्मेटिंग में बस इतना ही था। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।